Hello children. Standard 5th Subject Gujarati Lesson number 8 કીડી હતી કે હાથી હશે. Activity number 18 to 29. Take your Gujarati textbook and open it. Textbook page number 131. लास्ट वीडियो में हमने एक्टिविटी नंबर 17 तक का वर्क कंप्लीट किया था. आज हमें एक्टिविटी नंबर 18 करना है. एक्टिविटी नंबर 18 में दिया है 4 के 5 ना जूठ में काम करो, जुओ, विचारो, शिक्षके पूछेल प्रश्नना जवाब आपो. ओरल वर्क है. यहाँ पर हमें पिक्चर दिए हैं और पिक्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, आ चित्र में शू जुदू लागे छे? दिए पिक्चर में आपको क्या डिफरेंट दिख रहा है? फ्लावर का पिक्चर है और फ्लावर के पास बटरफ्लाई के पंख है जो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है. नंबर 2, फूल उड़वा लागे तो शू थाय? अगर फ्लावर के पंख आ गए हैं, वो उड़ना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा? जैसे बटरफ्लाई उड़ती है और हम अगर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं तो हम उसे नहीं पकड़ पाते. इसी तरह अगर फ्लावर के पंख आ गए तो हम फ्लावर कभी भी तोड़ नहीं पाएंगे. और जिस तरह फ्लावर का यूज़ होता है पूजा में, डेकोरेशन में, ये सारी चीज़ हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्लावर को जैसे ही हम पकड़ने जाएंगे वो तो उड़ जाएंगे, कभी भी हमारे हाथ में नहीं आएंगे. इसके बाद नंबर 2 वाला पिक्चर, क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है. पतंगिया ने पाँखों ना हो तो शू थाय? अगर बटरफ्लाई के पंख नहीं होंगे तो क्या होगा? तो वो बिल्कुल भी उड़ नहीं पाएगा. इसके बाद सेकंड पिक्चर, फर्स्ट क्वेश्चन, आ चित्र में शू खूटटू जुदू लागे छे? यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिया है, पिक्चर में क्या डिफरेंट है, क्या कमी है? यहाँ पर हमें पैरट का पिक्चर दिया है लेकिन पैरट की ब्रिक नहीं है, उसकी चोंच नहीं है. ओके. नंबर 2, पोपट ने चांच न हो तो शी मुश्किली पड़े? अगर पैरट को चोंच नहीं होगी तो क्या होगा? उसे चोंच नहीं होगी तो वो चीज़ें किस तरह से पकड़ेगा और खाएगा कैसे? नंबर 3, तमने कयो पक्षी खूब गमे छे, शा माटे? आपको कौन सा बर्ड बहुत पसंद है और क्यों? जैसे अगर आपको पैरट पसंद है तो पैरट क्यों पसंद है? पीकॉक पसंद है तो क्यों पसंद है? ओके. नंबर 3, आ चित्र में तमने शू अलग लागे छे? यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है, उसमें क्या डिफरेंट है? पिक्चर के अंदर हमें पेड़ का थड़ दिख रहा है और उसके ऊपर बॉल लगा हुआ दिख रहा है. नंबर 2, दड़ो केवी रीते झाड़ पर आव्यो हशे? यहाँ पर जो बॉल है वो पेड़ के ऊपर किस तरह से आया होगा? सोचिए. बच्चे खेल रहे होंगे जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसे खेल खेल रहे होंगे और उनके हाथ से जब ये बॉल दूर फेंका गया होगा तब वो पेड़ के ऊपर आ गया होगा. नंबर 3, वृक्ष ने डालियों न हो तो? अगर पेड़ की डालियाँ ना होगी तो क्या होगा? अगर पेड़ की डाली नहीं होगी तो डाली में पत्ते किस तरह से आएंगे? पत्ते उगेगी ही नहीं. और अगर पेड़ों के ऊपर डालियाँ ना होगी, पत्ते ना होंगे तो फिर पेड़ के नीचे जो हमें ठंडा महसूस होता है, हमें छाँव मिलती है, शैडो मिलती है, वो कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी और हमें बहुत गर्मी लगेगी. डालियाँ नहीं तो पत्ते नहीं आएंगे, फूल नहीं उगेंगे,
फ्रूट्स नहीं आएंगे तो फिर हमें बहुत सारी मुश्किलें पड़ सकती है। नंबर 4, તમને કેવું ઝાડ ગમે શા માટે? आपको कौन सा पेड़ पसंद है? जैसे कि बहुत सारे पेड़ हम देखते हैं, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, ऐसे बहुत सारे पेड़ देखने को मिलते हैं। तो आपको कौन सा पेड़ पसंद है? नंबर 5, તમારા પ્રિય વૃક્ષનું નામ કહો। आपको जो पसंद है उस पेड़ का नाम बताना है। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 9, આપેલ વાક્યને વાંચો, તેવા અર્થવાળી પંક્તિ શોધીને લખો। यहाँ पर हमें सेंटेंस दिए हैं। फर्स्ट, चित्र દોરાઈ જતા રામુએ चित्रનો सामान ભેગો કરી લીધો। ये सेंटेंस हमें जो लास्ट वीक में हमने पोयम सीखी थी, चित्र बदलाए गયું, उस पोयम में से ढूंढकर लाइन लिखनी है कि ये जो सेंटेंस दिया है वो कौन सी लाइन का मीनिंग है। एक्टिविटी नंबर 15 में हमें वो सॉन्ग दिया है, चित्र बदलाए गયું, पोयम में से हमें लाइन्स ढूंढ के टेक्स्ट बुक के अंदर लिखनी है। फर्स्ट है, चित्र દોરાઈ જતા રામુએ चित्रનો सामान ભેગો કરી લીધો। तो उसके लिए पोयम में लाइन है, चित्र રૂડું ત્યાં તો કીધું, આપ સાંજનું દોરી કીધું, પીંછી મૂકી દઈ બાજુએ કામ બધું સંકોડી લીધું। यानी उसने सारा सामान इकट्ठा कर लिया। नंबर 2, રામુએ ચાંદા અને તારા જોઈ એમાં પીંછીથી ચમકારા કર્યા। तो उसकी लाइन है, ત્યાં તો દીઠો ચાંદલિયો ને દીઠા તમતમ તારા, રામુએ પાછા પીછીથી चितरिया रे चमकारा। आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लाइंस कॉपी करनी है। नंबर 3, રામુએ શ્યામ રંગથી મનમાં હતું તેવું આકાશ ચિતર્યું। उसके लिए लाइन आएगी, રામુએ લઈ રંગ શ્યામને આબ કીધું ઢબૂરી। નંબર 4, સવાર પડતા આકાશમાં પંખીઓનો અવાજ સંભળાવા લાગ્યો। લાઈન, ત્યાં જ પડી ગઈ સવાર, આબનું ચિત્ર ગયું બદલાઈ, પંખી કલરવ કરતા ગાતા તેજ થયું પથરાઈ। નંબર 5, આકાશ અને રંગો જોઈને રામુ કંઈક નવું चित्र દોરવા લાગ્યો। जिसके लिए लाइन लिखनी है, ઘડીક વાર એ રંગ જુએ, ઘડીક જુએ આકાશ, પળમાં પીછી બોડીને એ કંઈક ચિતરતો ખાસ। इसके बाद पेज नंबर 133 के ऊपर एक्टिविटी नंबर 20 करेंगे, जिसमें वर्क दिया है, पहला શું કર્યું, પછી શું કર્યું। વાક્યોને સવારથી સાંજના क्रमમાં ગોઠવો। यहाँ पर हमें सेंटेंस दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है, ચા નાસ્તો કર્યો, ચાંદા મામા સપનામાં આવ્યા, દાંત સાફ કર્યા, ગણવેશ પહેરીને તૈયાર થયા, ગૃહ કાર્ય કર્યું, સ્નાન કર્યું, ભાષાનો તાસ આવ્યો, દાદીમાએ વાર્તા કહી, મિત્રો સાથે રમત રમ્યા, प्रार्थना सभा में रजूआत थी। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस दिए हैं वो आपका 1 डे का रूटीन है कि आप सब सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, चाय पीते हो, फिर नहाने जाते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो, स्कूल आते हो, फिर प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, फिर आपका स्टडी, रिटर्न वर्क, ओरल वर्क वो स्टार्ट होता है। फिर आप घर जाते हो, होमवर्क करते हो, फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, फिर शाम का खाना खाते हो, फिर दादी माँ से स्टोरी सीखते हो, सुनते हो, और फिर रात को आप सो जाते हो। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिए वो थोड़े ऊपर नीचे हो गए। हमें यहाँ पर सामने दी गई जगह में उसे सही लाइन में, सही नंबर में लिखना है। तो इस तरह से लिखिए। फर्स्ट रहेगा, दांत साफ करिया। नंबर 2 पर वर्ड सेंटेंस लिखना है, स्नान कर्યું। नंबर 3, ચા નાસ્તો કર્યો। नंबर 4, ગૃહ કાર્ય કર્યું।
નંબર 5, ગણવેશ પહેરીને તૈયાર થયા. નંબર 6, પ્રાર્થના સભામાં રજૂઆત કરી. નંબર 7, ભાષાનો તાસ આવ્યો. નંબર 8, મિત્રો સાથે રમત રમ્યા. નંબર 9, દાદીમાએ વાર્તા કહી. નંબર 10, ચાંદા મામા સપનામાં આવ્યા. इसके बाद एक्टिविटी नंबर 21 जो पेज नंबर 134 के ऊपर है, जिसमें वर्क दिया है कौन शू शू करतु हतु बोलो अने लखो. यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया है. उदाहरण, दिव्या शू करती हती. आंसर, दिव्या दौड़ती हती. तो यहाँ पर हमें टोटल 5 क्वेश्चन बनाने हैं और उनके सेंटेंस बनाने हैं. इसके अंदर कौन क्या काम कर रहा है, कौन सा वर्क कर रहा है, उसके रिगार्डिंग हमें सेंटेंस बनाने हैं. तो चलिए इस तरह से सेंटेंस हम बनाएंगे. फर्स्ट में लिखेंगे महेश शू करतो हतो. तो इसका आंसर महेश लखतो हतो. नंबर 2, छोकरीओ शू करती हती. छोकरीओ दौड़दा कूदती हती. इस तरह से हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर भी इस तरह से लिखेंगे, कौन कौन सा कार्य कर रहा है. नंबर 3, जीत शू करतो हतो. जीत वांचतो हतो. नंबर 4, रिंकू शू करती हती. रिंकू टीवी जोती हती. नंबर 5, फॉरम शू करती हती. फॉरम रसोई करती हती. आप कोई भी बॉय या गर्ल का नेम ले सकते हो और वो जो कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य आप लिख सकते हो. जैसे एक्टिविटीज़ के बारे में आपको पता ही है कि हम कौन सी क्रियाएं करते हैं. हंसना, रोना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सारी क्रियाएं हैं जो हमें इस एक्टिविटी में लिखनी है. इसके बाद हम एक्टिविटी नंबर 22 करेंगे. वाक्य वाँचो, जुदा पाड़ो. वाक्य वाँचो પહેલાં થયું તેની નીચે लाइन અને પછી થયું હોય એની નીચે लाइन करो. अभी यहाँ पर हमें सेंटेंस दिया है और हमें पहचानना है कि ये कार्य पहले हुआ है या बाद में हुआ है. और अगर वो कार्य पहले हुआ है तो हमें स्ट्रेट लाइन करनी है और अगर वो कार्य बाद में हुआ है तो हमें इस तरह से कर्व लाइन करनी है. तो नंबर 1, फर्स्ट आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लाइन करनी है. विराटे बूट पहरिया हवे ए निशाड़े जवा सीढ़ी उतरे छे. तो इसमें पहला कार्य है कि उसने पहले अपने शूज़ पहने हैं, मतलब कि ये कार्य पहले हो गया है. और निशाड़े जवा सीढ़ी उतरे छे तो ये बाद का वर्क है. इसीलिए जो कार्य पहले हुआ है उसमें हम स्ट्रेट लाइन करेंगे और जो कार्य बाद में हुआ है उसके लिए हम उसके नीचे कर्व लाइन करेंगे इस तरह से. ओके. नंबर 2, विराज हाथ धोए छे कारण के ए धूળમાં रमती हती. अभी यहाँ पर हमें वर्ड दिया है कि विराज हाथ धोए छे, वो अपने हाथों को धो रहा है. क्यों? ए धूળમાં रमती हती मीन्स कि ये जो पहले कार्य हुआ है कि वो मिट्टी में खेल रही थी, इसके कारण उसके हाथ गंदे हो गए, मतलब कि अभी वो हाथ धो रही है. तो यहाँ पर हमें ए धूળમાં रमती हती वो कार्य पहले हुआ है इसीलिए उसके नीचे स्ट्रेट लाइन करनी है. और हाथ धोए छे वो कार्य बाद में हुआ है इसीलिए उसके नीचे कर्व लाइन करनी है. नंबर 3, नीला सफरजन खाई छे केम के तेने भूख लागी हती. अभी यहाँ पर हमें वर्ड दिया है, सेंटेंस है कि नीला एप्पल खा रही है. क्यों खा रही है? क्योंकि उसको भूख लगी. तो इसमें भूख लगी जो कार्य है वो पहले हुआ है, पहले उसको भूख लगी, उसके बाद उसने एप्पल खाया, इसीलिए तेने भूख लागी हती जिसके नीचे स्ट्रेट लाइन करनी है. और नीला सफरजन खाई छे
वो कार्य बाद में हुआ है, इसीलिए उसके नीचे कर्व लाइन करनी है। नंबर 4, રૂબીનાએ બહાર ખાધું હતું એટલે એને પેટમાં દુખે છે। अभी रूबीना ने बाहर का खाना खाया है, इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो जो बाहर खाधु हतु वो सेंटेंस है वो पहले का है, वो पहले उसने खाना खा लिया है, बाद में उसके पेट में दर्द हुआ है ना। अगर हम बाहर का खाना खाते हैं तो फिर हमारे पेट में दर्द होता है, तो पहले बाहर का खाना खाया इसीलिए पेट में दर्द हुआ। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर कर्व लाइन। नंबर 5, मारी पासे 4 पेन हती अने आनंदे मने 1 पेन आपी, यानी कि मेरे पास पहले से ही 4 पेन थी और उसके बाद मेरे पास एक और पेन आई। तो पहले का वर्क है कि पेन हती और पेन आपी, तो ये बाद का वर्क है। तो पहले यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर कर्व लाइन। नंबर 6, साइकिल में पंचर पड़્યું માટે હું ચાલું છું। तो ये कार्य पहले हुआ है, साइकिल में पंचर हो गया है, इसकी वजह से हमें चलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर कर्व लाइन। नंबर 7, काले रविवार હતો એટલે સેરેના આજે દવાખાને જાય છે। तो यहाँ पर जो काले रविवार હતો वो पहले का कार्य है और सेरेना आजे दवाखाने जाए छे तो वो आज का कार्य है, इसीलिए काले रविवार હતો उसके नीचे स्ट्रेट लाइन, सेरेना आजे दवाखाने जाए छे उसमें कर्व लाइन। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 23, जिसमें हमें यहाँ पर एक कोर्सवर्ड दिया है। एक्टिविटी नंबर 23 के अंदर नीचे आपेला वाक्यों ने गईकाल, आज, आवतीकालना खानामां मूको। यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं, अभी हमें डिवाइड करने हैं। गईकाल यानी कि पास्ट, आज यानी प्रेजेंट, आवतीकाल यानी कि फ्यूचर। ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन सेंटेंस को हमें दिए गए कोर्सवर्ड में डिवाइड करना है। रविवार यानी आज, गईकाल यानी शनिवार और सोमवार यानी आवतीकाल। तो हमें इस तरह से एग्जाम्पल भी दिया है। आशी पुस्तक वाँचे छे, मीन्स वो आज पढ़ रही है। आशी पुस्तक वाँचती हती, मीन्स उसने बुक है वो पढ़ ली है, मतलब कि वो पास्ट टेंस है, गई काल। और आशी पुस्तक वाँचसे यानी वो पुस्तक पढ़ेगी, यानी आवतीकाल। तो इस तरह से हम सेंटेंस को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया है, आशी पुस्तक वाँचसे, तो ये फ्यूचर टेंस का है, तो आवतीकाल में लिखना है। तो आशी पुस्तक वाँचसे वो है और यहाँ पर बाकी के सेंटेंस हमें दिए हुए हैं। नंबर 2, संजय शाळाए जाए छे, अभी वो स्कूल जा रहा है, मतलब कि आज का वर्क है, आज वो जा रहा है, तो हम आज में लिखेंगे संजय शाळाए जाए छे। अभी इसके बाद गई काले, तो गई काले के लिए सेंटेंस किस तरह से लिखना है? संजय शाळाए जतो हतो, कल वो जा रहा था। और फ्यूचर के लिए क्या लिखना है? आवतीकाल माटे, आवतीकाले जशे, संजय शाळाए जशे। नंबर 3, नीलोफर शांत बैठी छे, नीलोफर शांत बैठी हती, नीलोफर शांत बैठी हसे। ओके। नंबर 4, प्रीति पानी भरे छे, ये प्रेजेंट का है। प्रीति पानी भरे छे, तो गई काल में हमें लिखना है प्रीति पानी भरती हती, और आवतीकाल फ्यूचर टेंस में हमें लिखना है प्रीति पानी भरशे। ओके, करे छे, करती हती अने करशे। इसके बाद नंबर 5, काजल दौड़े छे, काजल दौड़ती हती अने काजल दौड़शे। इस तरह से हमें सेंटेंस लिखना है। नंबर 6, विशाल रमे छे, विशाल रमतो हतो, विशाल रमशे। नंबर 7, गौरव आनंद जाय छे, गौरव आनंद गयो हतो, गौरव आनंद जशे।
નંબર 8, હું લખું છું, હું લખતો હતો, હું લખીશ। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हमने डिवाइड करके लिख लिए हैं और पास्ट का है तो पास्ट में लिखा है, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में लिखा है और फ्यूचर का है तो फ्यूचर में लिखा है। ओके, इसके बाद वाली एक्टिविटी नंबर 22, वाक्य वाँचो, કૌંસમાં આપેલ ક્રિયાનો ઉપયોગ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। નંબર 1, હું સવારે વહેલી ઉઠી ત્યારે મારા રૂમમાં ચકલી ચી ચી ડેશ કરવું, અત્યારે તે आंगणाમાં ची ची डैश करवो। अभी यहाँ पर हमें ब्रैकेट में क्रिया दी है तो उसका जो मेन वर्ड रहेगा वो हमें लिखना है और सेंटेंस पूरा करना है। तो हूँ सवारे वहेली उठी त्यारे मारा रूमમાં चकली चींची करती हती। ओके, यहाँ पर करवो कर रहे हैं उसका वर्ड लिखना है। करवो तो यहाँ पर करे छे, અત્યારે તે આંગણામાં ची ची करे छे। नंबर 2, गई काले झाड़ पर वांदराभाई गीत डैश गाओ। अभी यहाँ पर वर्ड दिया है गई काले यानी कि कल का है, पास्ट का है। तो यहाँ पर गाओ वर्ड जो क्रिया दी है तो उसका वर्ड हमें लिखना पड़ेगा गाता हता। तो हमारा सेंटेंस बराबर आएगा, गई काले झाड़ पर वांदराभाई गीत गाता हता। आजे घरना छापरा पर वांदराभाई गीत डैश गाओ। गाओ का वर्ड लिखना है गाना गाना। अभी यहाँ पर आजे वर्ड दिया है तो वो गा रहा है इसलिए गाय छे। आजे घरना छापरा पर वांदराभाई गीत गाय छे, इस तरह से लिखना है। अभी थर्ड में खावू क्रिया दी है, खाना खाना। अभी सेंटेंस पढ़िए, रुद्रए गई काले लग्न में पूरी डैश। अभी गई काले वर्ड दिया है मतलब कि पास्ट का है तो हमें हटी वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, खाती हती, खादी हती। अभी आजे आजे दिया है तो वो खा रहा है मीन्स खाय छे। रुद्रए गई काले लग्न में पूरी खाधी हती, आजे शाळामां पण ते पूरी खाय छे। ओके, नंबर 4, अंकित रजाओं में अमदावाद गयो हतो। यहाँ पर जवू वर्ड दिया है मीन्स कि जा रहा है और अगर रजाओं में मीन्स छुट्टी थी तब वो गया था, इसीलिए वर्ड लिखना पड़ेगा गयो हतो, वो गया था। અત્યારે તે નડિયાદ ડેશ જવું, अभी वो जा रहा है तो અત્યારે તે નડિયાદ જાય છે। नंबर 5, जावेद बाग में फूल छोड़ डैश रोपवू। अभी प्लांटिंग करने का क्रिया दी है यहाँ पर रोपवू। तो जावेदे बाग में फूल छोड़ डैश आजे ते तुलसीनो छोड़ डैश। अभी यहाँ पर हमें वर्ड सिंपल सा दिया है जावेदे बाग में फूल छोड़ और इसके बाद वाला सेंटेंस दिया है कि आजे ते मतलब कि आज वो तुलसी का जो पौधा है वो उगा रहा है मीन्स पहले से उसने जो उगा के रखे हैं फूल छोड़। तो यहाँ पर रोपिया हता वो पास का रहेगा, जावेदे बाग में फूल छोड़ रोपिया हता और आज वो तुलसी का पौधा लगा रहा है ना, आजे ते तुलसी नो छोड़ रोपे छे। इसके बाद ओके, हमने ये एक्टिविटी नंबर 23 एंड 24 कंप्लीट की है। हमें अभी नेक्स्ट एक्टिविटी करनी है जो पेज नंबर 136 के ऊपर है। एक्टिविटी नंबर 25, आपेल अक्षर अने चित्र ने ध्यानपूर्वक जुओ। यहाँ पर हमें लेटर दिए हैं और लेटर के नीचे पिक्चर दिए है। सर्कल के अंदर हमें बहुत सारे पिक्चर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आ, तो आ के नीचे हमें स्माइली का पिक्चर दिया है। रा तो उसके नीचे घर का पिक्चर है। तो के नीचे स्टार का पिक्चर है। का उसमें मून है। अड़ी जिसमें स्टार है जो थोड़ा फर्स्ट स्टार से थोड़ा डिफरेंट है। इसके बाद ने तो यहाँ पर भी हमें एक डिफरेंट पिक्चर दिया है। फिर पेड़, पत्ता, टॉप, मून, इस तरह से बहुत सारे पिक्चर दिए हैं। तो इसके बाद वाली जो एक्टिविटी है इसके अंदर हमें पिक्चर दिए है, चित्र परथी शब्द बनावो अने लखो।
एक्टिविटी नंबर 26 के अंदर। जो एक्टिविटी नंबर 25 में पिक्चर्स दिए हैं लेटर के साथ, तो एक्टिविटी नंबर 26 में चित्र प्रति शब्द बनाओ लिखो। जो नंबर वाइज हमें पिक्चर दिए हैं, जैसे कि 3 पिक्चर दिए हैं, यहाँ पर फर्स्ट स्माइली है, फिर मून का है और फिर चश्मा। इन 3 पिक्चर को देखकर हमें यहाँ पर से लेटर चूज़ करने हैं। फर्स्ट मून स्माइल है, तो स्माइल में कौन सा लेटर है? आ, तो पहला लेटर हम लिखेंगे आ। फिर मून, तो मून के लिए लेटर है का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे का। उसके बाद चश्मा, तो चश्मा के लिए जो वर्ड है वो है श, तो इसके लिए वर्ड बनेगा आ का श। ओके, इसी तरह हमें इन सारे पिक्चर में जो लेटर दिए हैं, पिक्चर को देखकर उसके साथ कौन सा लेटर है वो लेटर हमें लिखकर वर्ड्स बनाने हैं। तो फर्स्ट में है आकाश, सेकंड में है वर्ड दिन, थर्ड मामा, फोर्थ रेत। आपको यहाँ पर पिक्चर दी ही है, पिक्चर के साथ कौन सा लेटर है वो देखकर ही यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं। जैसे कि रे, यहाँ पर जो बॉक्स है स्क्वायर है, तो उसके लिए लेटर रे है, और स्टार है तो उसके लिए लेटर ट है, इसीलिए वर्ड बनता है रेत। ओके, नंबर 5 रंगो, नंबर 6 मेड़ो, नंबर 7 घरे, नंबर 8 मारा, नंबर 9 माड़ो, नंबर 10 काड़ी, नंबर 11 आशा, नंबर 12 रेलो। ओके, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर वर्ड्स कॉपी करने हैं। एंड इसके बाद जो पिक्चर दिए है उसके ऊपर से सेंटेंस बनाने हैं। जो पिक्चर दिए है उसके हम एक एक लेटर लिखते जाएंगे, जिससे हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा। तो फर्स्ट में सेंटेंस बनता है मारा घरे रंगो छे। ये जो पिक्चर है उससे सेंटेंस बनता है मारा घरे रंगो छे। नंबर 2 में सेंटेंस बनेगा आ रात काड़ी छे। नंबर 3 में सेंटेंस बनता है अब तो रंगोनो मेड़ो छे। टेक्स्ट बुक के अंदर सेंटेंस कॉपी कीजिए। मारा घरे रंगो छे, आ रात काड़ी छे, अब तो रंगोनो मेड़ो छे। नंबर 4 दिन प्रकाश भरेलो छे। नंबर 5 दिनेश ने प्रकाश मामा घरे छे। सेंटेंस लिखने के बाद एक्टिविटी नंबर 28 मोटेठी गाओ। यहाँ पर एक छोटा सा सॉन्ग दिया है। उंदर मामा केवा शाणा, चूँ चूँ करता गाय, मिनी पासे आवे त्यां तो दरमा पैसी जाए। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 29 हसो। एक जोक्स दिया है। पुलिस, तने क्यारेय जेल थई छे? गुનેગાર, रड़ता रड़ता, ना साहेब। पुलिस, एमा रड़े से छूँ, हमणां ज मोकली दऊँ। अगर आपको जेल नहीं हुई है तब रो क्यों रहे हो? मैं आपको अभी जेल में भेज देता हूँ। होमवर्क एक्टिविटी नंबर 20, 22, 23 एंड 24 कॉपी इन योर नोटबुक। हमने टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्टिविटीज़ की है उनमें से 20, 22, 23 एंड 24 आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है। थैंक यू।